Hello students, today we will discuss ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हम ग्रेविटेशन टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं एंड ग्रेविटेशन में हमने ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्कस कर लिया था। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है फिजिक्स का कि किसी भी फील्ड में अगर वो कंजर्वेटिव फील्ड है तो उस फील्ड की अपनी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, these are conservative in nature. It means the potential and potential energy are defined for them. तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वहां पे एग्जिस्ट करेगी जहां पे मासेस के बीच में इंटरेक्शन होगा, जहां पे कोई फोर्स एक्ट हो। और इसको समझने के लिए हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ड्रॉ करते हैं, वो ये कि इन्फिनिटी पे सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। ये हमारा एक काफी इंपॉर्टेंट एजम्पशन है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ली जाएगी एट इन्फिनिटी, जब तक सेपरेशन इन्फिनिटी होता है टू बॉडीज के बीच का, तो वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सीम्स टू बी जीरो। तो यू एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो। जैसे कि हम किसी भी माउंटेन की या कोई सिटी हमारे पास है या अर्थ सरफेस पे कोई पोजीशन हमारे पास है, उसकी हाइट को मेजर करने के लिए हम सी लेवल को जीरो हाइट पे अज्यूम करते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट मेजर की जाती है वो सी लेवल से मेजर की जाती है। इट मींस सी लेवल इज द जीरो ऑफ हाइट। द सेम थिंग इज पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी जब भी मेजर किया जाएगा, चाहे वो ग्रेविटेशनल हो चाहे इलेक्ट्रिक हो, तो वो हमेशा इन्फिनिटी से मेजर किया जाएगा। और इसी वजह से इसकी जो डेफिनेशन है वो ये बनती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी at a point in gravitational field is defined as the amount of work done in bringing a body from infinity to that point. Let me derive expression for gravitational potential energy of two mass system. Let it be, एक मास हमारे पास अर्थ है, अर्थ का अपना मास कितना है m है, अर्थ का अपना रेडियस कितना है r है। यहां तक हम अज्यूम कर सकते हैं कि अर्थ का रेडियस यहां तक r हो जाएगा। लेट इट बी, हमें इस पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना है। इसका मतलब ये हुआ, डेफिनेशन क्या है, इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इट मींस हमें इन्फिनिटी से एक बॉडी को कैरी करके पॉइंट P तक लाना पड़ेगा। ये बॉडी मास m है, इसको मैंने कैरी करना शुरू कर दिया इन्फिनिटी से, और इसको यहां से हमें कहां तक लाना है, पॉइंट P तक लाना है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा अर्थ के बीच में और उस बॉडी के बीच में, वो फोर्स लगातार चेंज होगा। उसकी वजह यह है कि डिस्टेंस लगातार चेंज हो रही है। तो ऐसी प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए लेट इट बी एट एनी टाइम, बॉडी को हमने कहां पे अज्यूम कर दिया है, ए पॉइंट पे अज्यूम कर दिया। जो मास m था, ये मास हमने यहां पे अज्यूम कर लिया है एट पॉइंट ए। यहां पे अगर हम एट पॉइंट ए की बात करते हैं, एट पॉइंट ए अगर मास m को हमने रखा हुआ है, तो उस टाइम पे OA डिस्टेंस कितनी है, वो डिस्टेंस हमारे पास x है। तो ऐसी सिचुएशन में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, आप ये देख रहे हैं इस बात को, ग्रेविटेशनल फोर्स दैट यू नो वेरी वेल, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी A टू O, अर्थ की तरफ होगी ना, क्योंकि ये अट्रैक्शन फोर्स है, फोर्स F इज देयर। F की डायरेक्शन A से B की तरफ होगी, A से O की तरफ होगी। और यहीं पे क्योंकि हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर कर दिया है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना लिया मैंने, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट AB इज इक्वल टू dx। तो यू नो वेरी वेल, जो वर्क डन का फॉर्मूला हमारा होता है हम वो यूज कर लेंगे। स्मॉल वर्क डन कितना आ जाएगा, स्मॉल वर्क डन dw इज इक्वल टू यू नो वेरी वेल F डॉट dx। अब यहां पर आप अच्छी तरह देख रहे हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। आपने देखा यहां से फोर्स किधर लगा हुआ है, अर्थ की तरफ लगा हुआ है, एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट भी किधर है, इस डायरेक्शन में, dx भी इसी डायरेक्शन में है। तो f डॉट dx आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, f dx cos 0, cos 0 is 1, तो योर आंसर इज f dx। यू नो दिस f here, फोर्स आपने कैलकुलेट कर रखा है, इट इज हियर gmn by x square dx। टोटल वर्क डन, तो नेट वर्क डन की जो हमारी लिमिट रहेगी वो कहां से कहां तक रहेगी,
बात समझ गए? इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू जी एम एम, और यही मैं आपसे बात कर रहा था, dx अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट विल बी फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट r, क्योंकि जैसे ही हम पॉइंट p तक पहुंचेंगे उस टाइम पे OP कितना हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू डब्ल्यू बन जाएगा, टोटल वर्क डन आ जाएगा, इट इज जी एम एम, और इसका आंसर हम अच्छी तरह जानते हैं, इट इज -1 अपॉन एक्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। आप ये पुट कर दीजिए, बिकम हियर जी एम एम, माइनस साइन हमने ये यूज कर लिया, 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, दिस वर्क डन कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ जी एम एम बाई r। ये हमने वर्क डन को सॉल्व किया है। एक बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन था वो यही था कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, देयरफॉर gravitational potential energy, and that comes out to be U will be equal to this work done, it become here gmm by r। लेकिन ये हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव साइन का मतलब होता है अट्रैक्शन। तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने इस प्रॉब्लम से डिस्कस की है कि आपके पास सिस्टम के अंदर जब भी 2 मासेस हो या 2 से ज्यादा मासेस हो तो उनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगी। क्यों? क्योंकि उन मासेस के बीच में एक फोर्स एक्ट करेगा, जहां पे फोर्स एक्ट करेगा, कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करेगा, उसकी जहां पे कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगी। नेगेटिव साइन का मतलब है अट्रैक्शन। अगर आपको किसी प्रॉब्लम में नंबर ऑफ मासेस गिवन है और आपको पूरे सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, लेट इट बी, जो सिचुएशन आप सामने देख रहे हैं यहाँ पे, दिस पोजीशन इज A, दिस मास इज m1, दिस पोजीशन इज B, दिस मास इज m2, दिस पोजीशन इज C, एंड दिस मास इज m3। तो डिस्टेंस आप ले लीजिए, ये डिस्टेंस AB है, ये AC है और ये BC है। लेट इट बी, ये R12 है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R31 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R23 हो जाएगा। तो इस पूरे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम की बनेगी, वो आपने बड़े ध्यान से समझना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें 2 मासेस की जरूरत पड़ती है। अगर हम 2 मास के पेयर्स बनाते हैं तो कौन कौन से बनेंगे? पहला बनेगा हमारे पास UAB, आप देख सकते हैं, दूसरा बनेगा UBC और तीसरा बनेगा UCA। और आप वैल्यू पुट कर दीजिए बस। UAB कितना हो जाएगा, इट इज योर माइनस ऑफ GM1 M2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम इज AB कितना है, R12 है, माइनस ऑफ BC इज GBC, B एंड C, इट इज योर M2 M3 अपॉन डिस्टेंस इज R23। और CA की बात करते हैं, आपका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस GCA, इट इज योर M3 M1 अपॉन डिस्टेंस इज R31। जो एक बड़ा बेनिफिट हमारे पास है वो यही है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से हम इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। लेट मी डिस्कस वन ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इट इज गिवन टू यू 4 masses each m are kept at corners of a square of side A, and question is find out the gravitational potential energy of this system। तो एक बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हमें इसका नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हम सिस्टम की देखते हैं, दैट वी ऑल नो वेरी वेल, U इज इक्वल टू, एक तो होगा किसका, AB का होगा, प्लस दूसरा बनेगा किसका, BC, तीसरा बनेगा किसका, CD, चौथा बनेगा किसका, DA। आप देखिएगा, एक तो AB हो गया, आप अच्छी तरह देख रहे हैं, एक तो A और B की बनेगी, ठीक है, एक ये बनेगी, दूसरी बनेगी B एंड C, इनकी बन जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, तीसरा C एंड D, चौथा D एंड A। लेकिन अगर बहुत केयरफुली हम देखते हैं तो मैंने एक बात आपको समझाई है कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए 2 मासेस चाहिए और उन 2 मासेस के बीच में एक सेपरेशन होना चाहिए। ये 4 का सिस्टम आपके सामने बन चुका है, लेकिन बड़े ध्यान से देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ भी बनेगी हमारी, B और D के बीच में बनेगी यहाँ, और एक यहाँ A और C के बीच में बनेगी, क्योंकि ये मासेस हैं और इनके बीच की भी डिस्टेंस एग्जिस्ट कर रही है। हमारा आंसर कितना बन जाएगा यहाँ से, अगर हम इसको लिखते हैं तो आपके पास प्लस UAC प्लस UBD, ये भी हमें यूज करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में अगर आप इस बात को समझ गए हैं, इट मींस यू गॉट द टॉपिक। आपने इस बात का ध्यान देना है कि पोटेंशियल एनर्जी जो बनेगी उसके लिए एटलीस्ट 2 का होना जरूरी है। तो एक हमारे पास इसके साइड्स का कॉम्बिनेशन बनेगा और एक डायगोनल्स का कॉम्बिनेशन बनेगा। अब इस तरह से आप डील कर सकते हैं इसको, आप देखेंगे कि ये आइडेंटिकल है,
ये अब 4 टाइम्स हो जाएगा ये, और ये कितने टाइम्स हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ यू ए सी। 4 टाइम्स ऑफ यू ए बी कितना होगा, अभी आपने डिस्कस किया था माइनस ऑफ जी m1 m2 अपॉन डिस्टेंस ए बी हियर प्लस ट्वाइस ऑफ यू ए सी कितना हो जाएगा, दैट नो वेरी वेल माइनस ऑफ जी m1 m2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम इज ए सी। अब आप इसको डील कर दीजिए, वैल्यूज पुट कर दीजिए, माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन ए बी इज ए प्लस ट्वाइस ऑफ कितना जाएगा माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन ए सी। ए सी इज बीइंग डायगोनल, और डायगोनल कितना होता है इसका ए रूट टू, दैट यू नो वेरी वेल। कॉमन ले लीजिए, माइनस ट्वाइस ऑफ जी एम स्क्वायर बाई ए इज टेकन आउटसाइड, ये आपने आउटसाइड ले लिया, यहाँ से कितना बचेगा आपके पास 2 बचेगा यहाँ से, तो एंड प्लस 1 अपॉन रूट, इट इज द आंसर। Let me calculate work done on taking a body from earth surface to height h। यहाँ पे हमारे पास कोई बॉडी गिवन है और उस बॉडी को हमें अर्थ सरफेस से हाइट h तक कैरी करना है। लेट इट बी अर्थ सरफेस पे हम ए पॉइंट पर हैं, तो हम अच्छी तरह जानते हैं ऑन अर्थ सरफेस जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, यू नो वेरी वेल, u1 इज इक्वल टू minus gmm by r। कैपिटल M इज द मास ऑफ द अर्थ। अगर हम हाइट h की बात करते हैं एट हाइट h, तो अगर हाइट h तक हम पहुंच गए हैं तो पोटेंशियल एनर्जी u2 कितना हो जाएगा, इट इज योर माइनस ऑफ gmm by r प्लस h। इस सिचुएशन में आपको निकालना है वर्क डन, और वर्क डन का मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इट मींस इट इज योर u2 माइनस u1। इसको आप वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, इट बिकम हियर माइनस gmm ओवर r प्लस h माइनस माइनस ऑफ u1 कितना है मेरे पास gmm by r। इसको सॉल्व कर दीजिए, इट बिकम हियर gmm 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r प्लस h। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं it comes out to be mgh upon 1 plus h by r। It is the answer here। ये रिजल्ट आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कंपटीशन में भी और आपके स्कूल एग्जाम में भी। लेट मी डिस्कस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये मैंने डिस्कस किया था आपसे कि कभी भी कोई फील्ड हमारे पास होता है तो उस फील्ड का अपना पोटेंशियल डिफाइन होता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को समझने के लिए अगर हम देखें तो gravitational potential at any point is defined as work done per unit mass। It means it is the work done in bringing 1 kg mass from infinity to that point। लेकिन वो जो पॉइंट होना चाहिए वो किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में होना चाहिए। तो ये बेसिक डेफिनेशन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिनोटेड बाय V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन मास। इसका यूनिट कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं W मीन्स वर्क डन इज जूल पर केजी, और ये स्केलर क्वांटिटी है। इसका बेनिफिट ये मिलता है कि इसको आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। इफ m इज इक्वल टू 1 kg देयरफॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विल इक्वल टू वर्क डन। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, यहां से हम चेक कर सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ बॉडी इन इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिफाइंड एज the work done in bringing a body of unit mass from infinity to that point। It means again at infinity gravitational potential of the body is 0। अब यहाँ पर जो वर्क डन होता है वो हमने अभी डिस्कस किया था, वर्क डन in bringing a body from infinity to that point comes out to be minus gmm by r। यहाँ पे जो हम कंसिडर कर रहे हैं a body is here, its mass is m and ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे r है। तो यहां पर हमने इन्फिनिटी से कैरी करने में ये वर्क डन का फॉर्मूला फाइंड आउट किया है। तो हियर यू नो वेरी वेल जो V होता है दैट इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन मास m। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, इट इज हियर 1 अपॉन m एंड वर्क डन इज माइनस gmm by r। तो यहां से आप सॉल्व कर दीजिए, इट कम्स आउट टू बी पोटेंशियल V कम्स आउट टू बी माइनस gm by r। इट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट डिस्टेंस r ड्यू टू दिस मास m is the result। Let me discuss a relation between gravitational field intensity and gravitational potential। एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, E is equal to माइनस ऑफ
dv by dr। ये बात आपने थोड़ा समझनी है। लेट इट बी, ये हमारे पास कोई बॉडी है, अर्थ है, इस मास इज m, ओके। अर्थ या कोई और ही बॉडी हमारे पास हो सकती है, और ये हमारे पास कोई पॉइंट है a, और यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी, इसकी r डिस्टेंस इसकी हमने शो कर दी है, रिप्रेजेंट कर दी है। पॉइंट a पे जो बॉडी m हमने रखी हुई है, इस m पे जो फोर्स लगेगा वो डेफिनेटली ग्रेविटी का फोर्स यहाँ लगेगा, F इज हियर, ओके। और यहीं पर जो फील्ड होगा, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, दैट यू नो वेरी वेल। अरे हम अच्छी तरह जानते हैं H इज इक्वल टू होता है F by m, तो देयरफॉर फोर्स कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू m into E is the force acting on this body small m at this point A। अगर हम इसको A से B की तरफ ले जाते हैं तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया dr, स्मॉल वर्क डन कितना आ जाएगा। अगर हम A to B स्टडी करते हैं तो स्मॉल वर्क डन dw इज इक्वल टू, दैट यू नो वेरी वेल, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट F dr। आप ध्यान से देखेंगे जो F है, आप F की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, यू नो वेरी वेल, E इज इक्वल टू F by m, तो देयरफॉर F कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू m into E, ये मैंने पुट कर दिया, m into E into E डॉट dr। इसको ओपन करेंगे, कितना आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू m E dr cos 180। cos 180 कितना होता है, दैट नो वेरी वेल -1, dw इज इक्वल टू माइनस ऑफ m E dr। m को हमने यहाँ से उठा करके यहाँ रख दिया है, वर्क डन अपॉन m इज इक्वल टू माइनस E dr। और आप अच्छी तरह जानते हैं जो पोटेंशियल इज डिफाइंड एज v इज इक्वल टू w by m, तो देयरफॉर dv इज इक्वल टू dw by m। तो यहाँ पे ये जो dw by m है, it is here potential difference between these 2 points here, therefore dv is equal to minus ADR, and this way therefore E is equal to minus of dv by dr। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और यहां से हम ये ड्रॉ कर सकते हैं, अगर सिस्टम के अंदर कहीं पर हमें लगता है कि इफ E is equal to 0, इट मीन्स किसी प्रॉब्लम में आपको गिवन है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वहां पे 0 है, तो सिचुएशन पे आप ये समझ सकते हैं कि अगर E 0 हो जाएगा, इट मीन्स d by dr will be equal to 0, and in that condition v will be constant। इट मीन्स कहीं पर भी आपको लगता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 है, इट मीन्स वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 नहीं होगा, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। आपको ये रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन पर्पस के लिए, इसको आपने ध्यान में रखना है।